कुमार है, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सब्जेक्ट इतिहास का क्लास 6 का अध्याय नंबर 1 क्या, कब, कहां और कैसे कंप्लीट चैप्टर 1 का कथन आधारित 50 प्रश्न पढ़ेंगे। जो ये आजकल देख रहे हैं कि कथन आधारित कितना प्रश्न आ रहा है। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, आप ध्यान से सुनिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया, मछलियों के भी हड्डियाँ ढूंढते थे। क्या ऑप्शन सही है या कथन गलत है? बिल्कुल कथन सही बात है। इन पहाड़ियों के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय को, बैल को पालतू बनाया। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। इतिहासकार समय को हमेशा एक ही तरह से देखते थे, जिसमें इनसे कोई बदलाव नहीं हुआ था। इतिहासकार समय को एक ही तरह से कैसे देख सकता है? वो तो सोच बदलता ही रहता है, उसका सोच बदलता रहेगा कि ये आने वाले भविष्य में ये होगा, ये होगा। तो ये कथन बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इनमें से बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्या होगा बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बीसी के तब तरह है, ईसा पूर्व होता था। ये तो बिल्कुल सही बात है। इतिहासकार समय को हमेशा एक ही तरह से देखते थे, इनमें से कोई बदलाव नहीं होता। ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। ये कथन तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अभिलेख केवल कागजात या पत्तों पर लिखे जाते थे। ये तो ये भी गलत बात है। पत्थर पर भी लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। और सुलेमान और कीर्तक क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व में कृषि प्रारंभ हुआ। ये तो बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? बताइए। इनमें से डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 1 कह रहा है सहायक नदी वे नदी होती है जो बड़ी नदी से मिल जाती है। ये तो कथन बिल्कुल सही बात है। अधिकांश पांडुलिपियां संस्कृत और प्राकृतिक तमिल में लिखी जाती थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। पुरातात्विक पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष का अध्ययन करते थे। ये तो बिल्कुल सही बात है। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, पढ़िए आप इसे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अभिलेखों पर नहीं रखते थे। कोई जीतेगा शासक तो उसका अब लेखा जोखा तो जरूर रखेगा। अगर ये नहीं यहाँ से हट जाता तो ये कथन बिल्कुल सही था, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ के किनारे 25 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। ये कथन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और नर्मदा नदी के लोगों ने कई लाख साल पहले अपना रहना शुरू किया। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। भारत में तिथियों के रूप में सीई बीसीई का प्रयोग लगभग 2 वर्ष आरंभ में हुआ था। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। तो कथन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या करें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तिथियों के रूप में सीई बीसीई का प्रयोग 200 वर्ष आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पूर्व में आरंभ हुआ था। ये कथन सही है गलत, ये बताइए आप। बिल्कुल ये कथन सही बात है। अब इंडिया शब्द का इंडिया कैसे पढ़ा, आइए समझते हैं। इंडिया शब्द इंडिया इंडस एक शब्द से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब मान लीजिए इस लाइन को आप बिहार दरोगा की बात करते हैं,
दरोगा की बात करते हैं तो देगा कैसे, सिंधु के जगह अगर लिख देगा नर्मदा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो सिंधु ही सही रहेगा। तो ये भी अब कथन बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले धान और चावल की खेती की शुरुआत की थी, ये भी कथन बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सुलेमान और तीर्थक क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व कृषि प्रारंभ हुआ, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल ए, 2 और 4 ही कथन सही है, तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है, सुनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा घाटी के लोगों ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की थी, ये कथन सही है, बोलिए। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। BC का अर्थ है बिफोर कॉमन ईरा होता है, ये भी बोलिए, ये सही है गलत है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले मूर्छ नामक पेड़ की छाल से भी पांडुलिपि बनाती थी, ये सही है गलत, ये बोलिए। ये भी तीसरा कथन बिल्कुल सही बात है। अभिलेख केवल कागज या पत्रों पर लिखे जाते थे, ये तो हम लोग पिछले में पढ़े, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 2 और 3 ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप खुद से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों में राजाओं आओ के आदेश के उत्कीर्ण किया जाता था ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, कथन सही है या गलत है, बताइए। ये कथन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गारो और विंध्य क्षेत्र में कृषि का विकास नहीं हुआ था, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई का कॉमन का प्रयोग किया जाता था, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और सुलेमान और कीर्तक पहाड़ी उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, बोलिए सही है गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले धान चावल की खेती की शुरुआत की, ये कथन बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ये कथन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले मूर्छ नामक पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनती है, ये भी तो बिल्कुल सही बात है, अभी तो हम लोग पढ़े। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। केवल एक को छोड़ के बाकी सब ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाने पर उसके अवशेष सुरक्षित नहीं बचते थे, अन्न के दाने या लकड़ी जल जाने पर उसके अवशेष तो सुरक्षित बचते हैं, ठीक है। आज भी देखते हैं कि उसका अवशेष तो बचता ही है, तो ये तो कथन बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 25 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास हुआ, ये तो कथन बिल्कुल राइट दिया है, ठीक है। एटी के तत्पर है एनो डोमिनी है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। BC का तत्पर है ईसा पूर्व होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन के कथन टाइप का, इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, ये तो कथन हम लोग पढ़े थे, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 25 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। पुरातत्व जानवर चिड़िया और मछलियाँ के हड्डियाँ भी ढूंढते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। एडी का तत्पर है एनो डोमिनी है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, तो ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बोलिए, ये तो कथन बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। भारत समूह का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बोलिए, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलता है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 25 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास हुआ। बोलिए, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। सुलेमान और तीर्थक पहाड़ी में उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। बोलिए, ये कथन सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत समूह का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बोलिए, मिलता है नहीं मिलता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नहीं मिलता है। हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में क्या क्या खाते थे। ये बिल्कुल सही बात है। हड्डियों से ही पता चलेगा कि ये किस प्रकार का जानवर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, DNA होता है। ठीक है। हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले मूर्ज नामक पेड़ की छाल से भी पनडुब्बियां बनाई जाती थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। और गारो पहाड़ी उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही बात है, स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अभिलेखों पर नहीं रखते थे। ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, भारत समूह का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ईरानी और यूनानी लोग लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। बोलिए, उत्तर या पश्चिम से आए थे? ये तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ दे देगा पूर्व और पश्चिम, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रख करना है। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। सहायक नदी वे नदी होती है जो बड़ी नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। 14 नंबर क्या कर रहा है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गारो के पहाड़ या उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। ये बिल्कुल बोलिए सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। पुरातात्विक जानवर और चिड़िया और मछली की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। ये बिल्कुल सही बात है। विंध्य पहाड़ी मध्य भारत में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। बीसी का अवसर टपतारे है, ईसा पूर्व होता है। ये भी बिल्कुल सही है। सही है। ये ऑप्शन ए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गया है, इससे आपको घबराना नहीं है। ये आपका ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग केवल राजा और विद्वान करते थे। बोलिए, सही बात है या गलत बात है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाषा का प्रयोग कौन, सब कोई करता है, कॉमन सेंस की बात है ये। गंगा नदी घाटी में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। बोलिए, सही बात है या गलत बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। अभिलेख पत्थर या तो धातु जैसी कठोर पर ही उत्कीर्ण कराए जाते थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नर्मदा घाटी के लोगों ने कई लाख साल पहले रहना शुरू किया। बोलिए, सही बात है या गलत बात है? ये भी बोलिए, ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पहाड़ियों के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल को पालतू बनाया। सही बात है। ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। ये नहीं नहीं, ये सही बात है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। गंगा के दक्षिण से आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल को मगध कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। अतीत के पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती है उसे पंडुलिपियाँ कहते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। विंध्य पहाड़ी में भारत में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पुरातत्व
चिड़िया मछलियाँ हड्डियाँ भी ढूंढते थे, ये कथन बिल्कुल सही बात है। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। अधिकांश पांडुलिपि संस्कृत या प्राकृतिक तमिल में लिखी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। पुरातन पत्थर ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों का अध्ययन करते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरातत्व के ये सब क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, जो रिपीट नहीं है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये भी रिपीट है, 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 ये भी रिपीट है। आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं कि इसकी सबका क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है। हम कल सेट करते हैं अच्छे से, तब आपको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन बस इतना ही बनता है। अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन आप हमको दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए।